हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सेकेंड लेक्चर पे आए थे। पहले लेक्चर में हमने आकृतियां कैसे बनती हैं उनसे रिलेटेड फॉर्मूलों के बारे में बताया था। आज हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है वो 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी खिलौना किस टाइप से है? एक है शंकु के टाइप का, ठीक है, जो एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है। मतलब समझे कि नीचे अर्धगोला है, ऊपर एक शंकु रखा है, लेकिन इसकी त्रिज्या तो उसने बता दी। यानी त्रिज्या जो है वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का एक शंकु है और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है, ठीक। गोले पर अध्यारोपित इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहां से लेके यहां तक जो ऊंचाई है वो कितनी है? 15.5। तो ये ऊंचाई कितनी होगी? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये इसी के बराबर होगी, ठीक। तो अब 15.5 में 3.5 आपका घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 12। कितना बचेगा? 12। तो ऊपर शंकु दिख रहा है, शंकु की हाइट हमें पता चल गई कितनी है? 12। आधार की त्रिज्या कितनी है? 3.5। ये अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5, ठीक। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो भाग हम छू सकते हैं उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो ये हम छू सकते हैं, ये क्या है? वक्र पृष्ठ। और ये छू सकते हैं, ये क्या है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। यानी जो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों एकदम ज्वाइंट रहेंगे, चिपके रहेंगे, तो इसको नहीं छू सकते। जैसे ये मेरा हाथ है और ये है, तो जब ये लगा देंगे तो ये चीज हम नहीं छू पाएंगे, ठीक। तो ठीक इसी तरह ये दोनों यहाँ पे चिपके हुए हैं, ये चीज हम नहीं छू पाएंगे। तो हम मात्र ये छू पाएंगे कि ये क्या है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। और ये क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ। तो हमें शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? पाई आर एल। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखो, आर का मान दोनों जगह सेम है, एल हमें नहीं पता, तो एल कैसे निकलेगा? शंकु की तिरछी ऊंचाई पहले हमको निकालनी पड़ेगी। अभी हमने तिरछी ऊंचाई एल का फॉर्मूला बताया था, √h² प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है? यहाँ देखो एच कितना है? 12, यानी 144। आर कितना है? 3.5। 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, 5 हासिल 2, 5 दिए 15, 2 17, 3 5 15, हासिल 1, 3 9 1 10, 5 7 5 12, हासिल 1 11 11 25, यानी 11.25। क्या आ जाएगा? 0.25 और ये हो जाएगा 5 5 1। ये आ जाएगा एल का मान, ठीक। अब एल का मान जो है ये 11 और 12 के बीच में आएगा। कितना आ जाएगा? लगभग आ जाएगा, ये देखो 12 बरही में 144 होता है, 13 बरही में 169 होता है, ठीक है। तो 12 पॉइंट समथिंग, अगर हम 12.5 का 12.5 से करें तो कितना आएगा? 25 हासिल 2 और 10 2 12 हासिल 1, 5 1 6, और ये 2 से करेंगे तो 250 आ जाएगा, और 1 से करेंगे तो 125 आ जाएगा। रह जाएगा 5 2 5 5 10 6 16 हासिल 1 4 1 5 और ये 1 156.25 आएगा, जो कि इसके बहुत निकट है, ठीक है। तो हम लगभग में इसको लिख सकते हैं 12.48। लगभग हम लिख रहे हैं, ठीक है। एक्यूरेट निकालना है तो आप भागफल करके निकाल भी सकते हैं, ठीक। अब देखो पाई कॉमन है दोनों में, आर दोनों में कॉमन है, बचेगा क्या? एल प्लस आर, 2r, एल प्लस 2r। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, एल की वैल्यू 12.48 और 2r का मतलब 7, ठीक।
ये इससे कटेगा तो 0.5 आएगा, 7 5 35 यानी 0.5, और 5 दूनी 10 हासिल है 1 और 5 दूनी 10 है 11, यानी ये आ जाएगा 11 आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करने पे 11, और ये आ जाएगा 19 लगभग। अगर हम 5 भी मान ले इसको, चलो इसको लगभग 5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लगभग में आंसर निकालना है, तो 12 5 कितना हो जाएगा 19.5, ये आ जाएगा फिर 11 गुणे 19.5, ठीक, गुणा कर लेंगे 19.5 का 11 से, 951 और ये 591 5 9 5 14 1 10 11 1 2, तो ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमको क्या करना था, एक खिलौना था शंकु के शेप का, ठीक, जिसकी त्रिज्या दी थी, जो कि एक अर्धगोले पे अध्यारोपित था। तो अगर हमको टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है, लेकिन हमें दिखेगा ये इसका वक्रपृष्ठ दिखेगा और इसका वक्रपृष्ठ दिखेगा, दोनों का वक्रपृष्ठ हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे वक्रपृष्ठ पाई आर एल होता है, एल नहीं पता था, ये पूरा 15.5 था और ये 3.5 था, तो ये बचेगा 12, तो ये 12 हो गया और ये 3.5 हो गया, तो उसकी हेल्प से हमने एल निकाल लिया। जब एल निकल गया तो हम संपूर्ण पृष्ठ वो वक्रपृष्ठ निकाल सकते हैं, और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का फार्मूला में क्या होता है 2πr² सॉल्व करके हमने निकाल लिया, ठीक। तो आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। गुणा भाग करना आपको, बस एक चीज जानिए कि इसका वक्रपृष्ठ और प्लस उसका वक्रपृष्ठ, दोनों के वक्रपृष्ठ को जोड़ लेंगे तो पूरी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक। इस टाइप से कैप्सूल जो है वो इस टाइप से बेलन के आकार का है, ऊपर अर्धगोला लगा है और नीचे अर्धगोला लगा है, ठीक है। इस टाइप से कैप्सूल आपने देखी होगी, इसी शेप में तो होती है, ठीक। ये बेलन है और ऊपर गोला नीचे गोला, ठीक। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, यहां से लेके यहां तक पूरा कितना है 14 mm, ठीक। और उसका व्यास 5 mm, ये यहां से लेके यहां तक ये व्यास जो है वो 5 mm है, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.5, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.5, यहां से यहां तक कितना होगा वही त्रिज्या ये भी होगी, ये भी कितना होगा 2.5, और यहां से यहां तक कितना होगा ये भी 2.5 होगा, भाई त्रिज्या जितनी है, ये त्रिज्या जितनी है उतने तो ये होगा, ये भी त्रिज्या ही है, ये भी त्रिज्या ही है, ठीक। तो अब देखो 2.5 यहाँ निकल गया, 2.5 यहाँ निकल गया, कितना निकल गया 5, 14 में से 5 निकल गया, तो ये कितना बचा 9। बस सारी मापें आपको ध्यान देनी है, ये कितना हो गया 9। संपूर्ण ऊंचाई दी थी 14 mm और इसकी व्यास दिया था 5, ये त्रिज्या कितनी होगी 2.5, तो ये 2.5 होगा और ये 2.5 होगा, यानी ये यहां से यहां तक कितना बचा 9 mm, इतना बचा, ठीक। यानी हमें बेलन की त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है, और अर्धगोले की त्रिज्या पता है, ठीक, इतनी चीज पता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो ये क्या है अर्धगोला, ये क्या है अर्धगोला, दोनों अर्धगोले सेम है, तो हम क्या करेंगे अर्धगोला का वक्रपृष्ठ, ठीक, और फिर क्या है बेलन का वक्रपृष्ठ, और फिर एक अर्धगोला और है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, तो दोनों अर्धगोले हैं उनका वक्रपृष्ठ जो है वो देखेंगे, ठीक है, और एक बेलन का वक्रपृष्ठ, तीनों को मिला देंगे तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πr², और इसका भी 2πr² होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4πr²। बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh। अब देखो यहां से कॉमन 2 दिख रहा है, पाई दिख रहा है, r दिख रहा है, अब देखो दोनों का r सेम है, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 2 बचा और r बचा, यहाँ क्या ये कॉमन ये कॉमन ये कॉमन बचा h, ठीक। 2 22/7 r की वैल्यू कितनी है 2.5, अब ब्रैकेट में 2r यानी 5 और h की वैल्यू 9, ये कितना आएगा मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, चाहे तो हम आंसर पाई की फॉर्म में भी दे सकते हैं,
ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 14, 14 पंचे 70 पाई। और चाहो तो 22 गुणे 7 गुणे 70 ये भी लिख सकते हो। कट जाएगा, कितना आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पहले फिगर बहुत अच्छे से बनाना है और फिगर में हर चीज हमको निकाल लेनी है। जैसे बेलन दिख रहा है तो बेलन की आप त्रिज्या वक्रपृष्ठ निकाल लीजिए। अर्धगोला दिख रहा है, अर्धगोले में मात्र त्रिज्या का काम होता है, त्रिज्या निकाल लिया। और अगर हमको पूरी आकृति का वक्रपृष्ठ निकालना है तो इसमें 3 आकृति दिख रही है, 2 अर्धगोले दिख रहे हैं और एक बेलन दिख रहा है। इन तीनों का अगर हम अलग अलग वक्रपृष्ठ निकाल के जोड़ दें तो हमें संपूर्ण आकृति का क्या मिल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इन दोनों क्वेश्चनों को करना था। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। ठीक है, एक बेलन जो था वो कितनी ऊंचाई का था 2.4 ऊंचाई का एक बेलन। ठीक है, और इसका व्यास कितना था 1.4, व्यास कितना है 1.4, एक बेलन। बेलन बना लेते हैं। ऊंचाई कितनी है इसकी 1.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और ये 2.4 दिया हुआ है। ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4, यानी व्यास 1.4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7, कितनी हो जाएगी 0.7 त्रिज्या का एक बेलन दिया हुआ है। ठीक, इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यानी देखो कैसे काटा जाता है, इसी ऊंचाई यानी ये इतना ही बड़ा और इतनी ही व्यास का ये काट के निकाल लिया। ठीक, इतना खोल ऐसे, जैसे मान लीजिए भरतू चीज है या आइसक्रीम आपने देखी होगी, चम्मच से पार्टी वगैरह जाते हैं तो उसी शेप की बन जाती है। तो ऐसे मान लीजिए काट के निकाल दिया गया। तो जब निकाल देंगे तो आपका जो बचेगा फिगर वो कुछ इस तरह हो, जो बचेगा फिगर वो कुछ इस तरह हो। मात्र ये चीज दिखेगी आप, ये ऐसे होगा फिगर। ठीक है, ये पूरा काट के हमने क्या कर दिया, निकाल लिया। ठीक, तो जो बचा फिगर होगा वो क्या होगा, ये होगा। ठीक, शेष बचे ठोस, मतलब वो जो बचा वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसमें देखो क्या क्या चीज दिख रही है, ये चीज जैसे गोल शेप में कटेगी ऐसे ये चीज दिख रही है। ये क्या है, ये जो एकदम जैसे हमने इसको काट के ऐसे त्रिकोना या शंकु के शेप का काटा, तो ये शंकु जो जैसे हमको छूने को कहा जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जिसको छू सकते हैं, तो हम इसको छू सकते हैं, इसको छू सकते हैं और बेलन को छू सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या जो शेष आकृति बची, शेष बची आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमें क्या क्या शेप दिख रहा है, एक तो शंकु का वक्रपृष्ठ दिख रहा है, शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक, बेलन का वक्रपृष्ठ पूरा छू सकते हैं, तो बेलन का वक्रपृष्ठ और प्लस ये छू सकते हैं, ये क्या है, बेलन का आधार भी कह सकते हैं, नीचे जितना होता है वो ये हो जाएगा बेलन का आधार। इन तीनों चीजों को हम इंक्लूड करेंगे तो जो शेष आकृति है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, बेलन का 2 पाई आर एच और बेलन का आधार का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई देखो कॉमन दिख रहा है, ठीक, और कुछ कॉमन दिख रहा है। अब आर की बात करेंगे तो आर सबका एक ही जैसा है। ठीक है, तो आर भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, आर भी कॉमन हो गया। यहाँ एल बचा, यहाँ 2 बचा, आर कॉमन हो गया, 2h हो गया और यहाँ पे पाई आर कॉमन, आर बचेगा। ठीक, आर की वैल्यू क्या है 0.7,
एल हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या क्या पता है, एच पता है, आर पता है। एल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया एल, प्लस 2h कितना हो जाएगा 4.8 प्लस आर 0.7, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यही सॉल्व कर रहे हैं। देखो पॉइंट में निकालना है, रूट में आया है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा बस, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। 22/7 गुणे 0.7 और ब्रैकेट में जो था वो ये क्या हो जाएगा, ये देखो 576 होता है 24 का, यानी 5.76 प्लस ये क्या होता है 749 यानी 0.49, ये हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 हासिल 1, ये हो जाएगा 5.5, ये आ गया। ये इससे कट जाएगा 0.1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 9 से 15 हासिल 1 और 7 4 11 12 हासिल 1, और ये हो जाएगा 600 और ये 5, 625 किसका होता है 25 का, ये हटेगा तो 2.5 और ये हो जाएगा इनटू ये कितना हो जाएगा 25 का होता है 625 यानी 2.5 और प्लस 5.5, ये हो जाएगा 2.2 इनटू ये कितना हो जाएगा 5 5 10 यानी 6 और 2 8 8 दूनी 16 1 16 1 17 17.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकालना था। ठीक, तो जब हम देखो एक बेलन दिया था ठोस और उसको एक उसमें से एक शंकु काट लिया गया, तो जब काटा गया तो बचाइए, तो ये गोल शेप में अंदर दिखेगा, इसे बालू का ढेर अगर बाल्टी के शेप का बना लो सब बेलन का, और ऐसे एक शंकु के लोहे के शंकु के द्वारा काट के, तो देखो वो शेप बना रहेगा, शेप बना रहेगा नहीं। या आइसक्रीम में आपने देखा होगा चम्मच डाल के ऐसे निकालते हैं तो चम्मच का शेप उसमें बना रहता है, तो ये एक शंकु का शेप उसमें बना रहेगा, ये चीज पूरी दिखती रहेगी, और ये जो किनारे वाला है बेलन का वो भी पूरा दिखता रहेगा। ठीक, तो ये तीनों का अगर हम वक्रपृष्ठ जोड़ देंगे, ये आधार रहेगा बेलन का आधार, और ये शंकु का वक्रपृष्ठ, और ये तीसरी चीज क्या है बेलन का। इन तीनों को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो शेष आकृति बची है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह ये शेष बची आकृति ये रहेगी। ठीक, उसमें हमें शंकु का वक्रपृष्ठ भी दिख रहा है, क्योंकि जब ये चीज हम देखेंगे, ये चीज ये क्या है बेलन का वक्रपृष्ठ, ये शेप बना रहेगा उसमें। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है, बल्कि आप दिन भर में ऐसी कई चीजें देखते हैं, जैसे आपने जब पार्टी में गए होंगे आइसक्रीम ली होगी तो देखा होगा एक गोल चम्मच से वो निकालता है, तो जब गोल चम्मच से निकालता है तो आपको गोल मिलता है, साथ ही साथ वहां भी गोल शेप एक निर्माण हो जाता है, गोल शेप बन जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, एक 7 सेंटीमीटर का घनाकार ब्लॉक है, सात सेंटीमीटर का क्या है, एक घनाकार ब्लॉक है, ये उसकी छत में। अब छत पे ये वर्गाकार ही तो होगी छत, जैसे हमारे में वर्ग नहीं दिख रही है, लेकिन अगर सीधे से फिगर और बना क्लियर कर दें तो ये एक वर्गाकार ही छत होगी। ठीक है, छत कैसी होगी, वर्ग के आकार की। ये घनाकार ब्लॉक है, इसकी छत दिख रही है, छत ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 सब 7 होंगी। ठीक है, ये सब क्या होंगी 7 7 की होंगी। ठीक, तो ये जो छत है उसकी वो 7 7 होगी। अब कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। अब देखो ये जो अर्धगोला यहाँ पे रखा जाएगा, यहाँ पे ये इस शेप में अर्धगोला, ये छत ऐसे, ये ऐसे अर्धगोला रखा जाएगा। थोड़ा क्लियर आना नहीं बना और साफ बना, ये ऐसे
जैसे आपने देखा होगा कुछ मकानों के ऊपर देखो गुम्बद टाइप का होता है, ठीक, तो ये उसके ऊपर छत रखे, ठीक, छत रखे, तो इसका अधिकतम व्यास क्या होगा, ये क्या है 7 है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अर्धगोले का यानी देना, चूंकि ब्लॉक की छत, ब्लॉक के ऊपर का ऊपरी फलक 7 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, इसलिए ब्लॉक के ऊपरी फलक पर रखे अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। अब जो ये आकृति बनी, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो हमें क्या क्या चीज दिख रही है, इस चीज पे हम ध्यान देते हैं। जैसे हमें ये देखो दिख रहा है ये, अब इसी चीज को देखना है, फलक है ना कि घर है, तो जमीन का निचला हिस्सा भी हम लेंगे, हमें क्या क्या चीज दिख रही है, ये दिख रहा है। अब ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, छत का ये चीज जो है, ये चीज ये ज्वाइंट होगा, तो ये चीज हमें नहीं दिख रहा है, बाकी सब हमको दिख रहा है, ठीक। तो देखो 5 फलक दिखेंगे, आगे वाला दिखेगा, पीछे वाला, इधर वाला, इधर वाला, नीचे वाला, लेकिन ये छत का इतनी चीज नहीं दिखेगी, और उसकी जगह क्या दिखेगा, ये दिखेगा। जब हमको अगर मान लो पेंट करना हो इस ब्लॉक को, तो 5 पृष्ठ पेंट करोगे, लेकिन छत का ये भाग नहीं पड़े, क्योंकि इसी के ऊपर अर्धगोला रखा है, तो अर्धगोले का जो ऊपर वाला हिस्सा वो पेंट करोगे, ना कि ये पेंट करोगे, ठीक है। तो क्या कह रहा था, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या आ जाएगा 5 गुणे एक फलक का क्षेत्रफल। 5 फलक हमको सीधे सीधे दिख रहे हैं, प्लस अब देखो छत, ये क्या दिख रहा है, ये क्या है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, एक चीज ये दिख रही है। अब देखो ये कोने दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है, जो छत में 4 कोने दिखेंगे। जैसे छत को अगर हम देखें, तो जैसे ये है, तो इसके ऊपर जब गुंबद रखेंगे तो ये 4 कोने दिखेंगे, और ये क्या होंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, तो चारों कोने निकल जाएंगे, ठीक है। प्लस एक फलक का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। ये इतनी चीज हमको दिखे, 5 पृष्ठ दिखेंगे फलक के, ठीक है। तो 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, एक का क्या होगा 7 का स्क्वायर 5 इंटू 7 स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 7/2 आर स्क्वायर, ठीक। एक फलक का क्षेत्रफल 7 का स्क्वायर, अर्धगोले का आर का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर की 7/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा टोटल कंप्लीट आंसर। तो 749 गुणे 5, और ये 2 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 प्लस 49 माइनस, और ये 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, इसी को आपको सॉल्व कर लेना। 9 बचे 45 का 5 हासिल है 4, 20 4 24, ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये इससे कटा 11, कितना बचा 77, प्लस यहां देखते हैं ये 7 से 7 कटा, ये इससे कटा 11, तो 77/2, 77/2 कितना आ जाएगा 38.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 हासिल 1
7 4 11 1 12 से 1 3 और ये हो जाएगा मिल जाएगा 10 में से 5 के 5 5 48 मिनट से 10 यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज में हमें समझना है कि जो फलक था उसके 5 चीजें तो सेम दिखेंगी, लेकिन जो छत है, छत ना दिख के ये 4 कोने दिखेंगे। तो ये वृत्त वर्ग के क्षेत्रफल में से आधार का क्षेत्रफल मिला है तो चारों कोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा और प्लस ये छत दिखेगी। ये क्या है? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो इतनी चीज दिखेंगी हमें। क्या क्या दिखेगा? 5 फलक दिखेंगे, एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ दिखेगा और ये जो 4 कोने हैं वो 4 कोने कैसे निकलेंगे? एक फलक का क्षेत्रफल में से हम आधार का, वृत्त के आधार का क्षेत्रफल हटा देंगे तो हमें एक फलक भी मिल जाएगा। ठीक, और इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 32.5 सेंटीमीटर आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 धातु के ठोस घन को जिनकी भुजाएं 3 4 5 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ठोस घन बनाया गया है। इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात करनी है। 3 घन है, एक की 3 है साइड, घन है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? बराबर है, 3 3 है। ठीक, दूसरा घन है जिसकी साइड 4 है और एक घन और है, यहाँ हम छोटा सा इसकी साइज 3 थी, 4 थी, 5 थी। इनको पिघलाकर, इन तीनों को पिघलाया गया और एक बड़ा घन बना दिया गया। इन तीनों को पिघलाकर क्या किया गया है? एक बड़ा घन बनाया गया, जो कि ये। ठीक, इन तीनों घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है जिसकी हमें भुजा निकालनी है। इसकी भुजा क्या है? 3 सेंटीमीटर। इसकी भुजा क्या है? 4 सेंटीमीटर। इसकी भुजा क्या है? 5 सेंटीमीटर। इसकी भुजा क्या है? x सेंटीमीटर। ये हम मान लेते हैं। माना पिघलाकर ही तो बनाएगा ना, पिघलाकर बने ठोस की भुजा x सेंटीमीटर है। इसलिए पिघलाकर बने घन का आयतन बराबर तीनों घनों का आयतन। तो पहले घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। दूसरे का, तीसरे का, ये आयतन जो होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 6 16 64 25 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा 7 5 4 9 और 9 7 16 1 2 8 और 2 10 11 1 और ये 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये x क्यूब का मान है। तो 8 का 8 8 32 216 6 36 और ये किसका क्यूब है? ये 6 का क्यूब है। x क्यूब बराबर 6 का क्यूब यानी x बराबर 6 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा घन है उसकी जो भुजा होगी वो क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक, फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं। 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थी पिघलाकर एक ठोस घन बनाया गया। इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात करनी थी। 3 घन थे, इनको पिघलाकर एक घन बनाया, इसकी भुजा हमें निकालनी थी। इसकी भुजा 3 थी, इसकी 4 थी, इसकी 5 थी और जो बड़ा घन है उसकी हमको भुजा निकालनी थी, हमने x मान लिया। तो इन तीनों का वॉल्यूम का जो सम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इन बड़े वाले का वॉल्यूम जो होगा इन तीनों घनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो तीनों के वॉल्यूमों का सम बड़े वाले के क्या होगा? घन के वॉल्यूम के बराबर होगा। इस तरह हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी बड़ा घन जो बचा उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्वेश्चन बताए और इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने बताए थे फॉर्मूले उसको भी रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए
एग्जाम्पल देखिए, मेथड लिखने का तरीका, फिगर, अगर ज़रूरत है तो फिगर भी बनाइए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एग्जाम्पल करिए ताकि आपको लिखने का मेथड वगैरह भी पता चलता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।